पर्यावरण बचाइए, पर्यावरण को बचाना जरूरी है। यह बात नारों तक सिमट कर रह गई है। पर्यावरण को कहने को तो बचाने वाले हम आप ही हैं और उसे उजाड़ने वाले भी हम आप हैं। यह बात कालांतर से कही जाती है कि एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो 10 पेड़ कम से कम लगाएं, लेकिन केवल हम लोग सुनकर रह जाते हैं। पेड़ को काटना ज्यादा जरूरी समझते हैं, पेड़ लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। अगर जरूरी समझते तो कई जंगल जो पेड़ों से आच्छादित रहा करते थे, आज वर्तमान गुजरते वक्त में देखा जाए तो अब जंगल के साथ साथ पहाड़ जहां पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, आज पेड़ विहीन हो गए हैं। पहाड़ हम दिखाना चाहेंगे, गढ़वा से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है यह लसुनिया पहाड़ है, जहां आप देख सकते हैं कभी यह पूरी तरह से हरा भरा रहता होगा, पेड़ों से पूरी तरह से आच्छादित रहता होगा। हाँ, प्रयास कुछ सालों से किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि कुछ कुछ पेड़ यहाँ पर बचे हुए हैं, हरा भरा या पहाड़ नजर आ रहा है। लेकिन अपने जिले में कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पर पेड़ का नामो निशान नहीं है। पूरी तरह से जिस तरह सिंचाई बिना हम लोग के यहाँ खेत बंजर पड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह पहाड़ पर भी केवल पत्थर नजर आते हैं, पेड़ नजर नहीं आते हैं। कभी उस पेड़ में कभी उस पहाड़ पर, उस जंगल में इतना घना हुआ करता था, लोग जाने में डरा करते थे। लेकिन आज पूरी तरह से अगर कहा जाए देहात में कि ठूठ होकर रह गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में, कोई गुरेज नहीं है हमको कहने में। एक बार फिर कहेंगे हम लोग कि हम पेड़ को लगाना भी हमारा ही फर्ज है, हमारा ही दायित्व है, लेकिन लगाने से ज्यादा हम पेड़ काटते हैं, जंगल उजाड़ते हैं। लेकिन इस आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा है पेड़ लगाने के लिए ही। इस पहाड़ को पूरी तरह से हरा भरा बनाने के लिए, हरितिमा संवर्धन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये पहल की जा रही है। यह पहल लायंस क्लब के द्वारा की जा रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि लायंस क्लब द्वारा गढ़वा जिला मुख्यालय के साथ साथ सुदूर देहात में भी जाकर के लोगों को कई मायने में जागरूक किया जा रहा है, कई कार्यक्रम किए जाते हैं सामाजिक क्षेत्र में। तो लायंस क्लब द्वारा इस पेड़ लगाने का काम यहाँ पर किए जा रहे, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे और पेड़ को बचाया भी जाएगा। तो हमारे साथ लायंस क्लब से कंचन साहू जी हम बात करेंगे। लायंस क्लब लगातार काम कर रही है सामाजिक क्षेत्रों में, चाहे वो जिला मुख्यालय हो या सुदूर गांव हो, वहां पर ही पहुंच के आप सामाजिक जागरूकता करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। ये पेड़ लगाने के लिए निश्चित रूप से बहुत जोरे, बहुत सार्थक पहल कही जाएगी क्लब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस कवरेज को लिया इतना दूर आकर के। देखिए, अभी सारे लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज और बहुत तरह के से लोगों को बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप अब लगातार दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से विगत 15 दिन 20 दिन पहले जो गर्मी का 5-7 दिनों का गर्मी का जो प्रकोप था, उसमें आपको सूचना भी आपके माध्यम से लोगों को मिला है कि कई जगह बुजुर्ग लोग इस धूप के चलते हुए एक्सपायर कर गए। तो अगर आज बुजुर्ग मरे तो कल बच्चे भी इस गर्मी में मृत्यु होगी। कल उससे भी ज्यादा गर्मी होगा, 45-46 डिग्री, मतलब आप तापमान 100, अगर आग का 100 तापमान रखा गया है उसमें 50% हो गया तो एक तरह से आप बहुत ज्यादा खतरा का बात हो गया है। तो हम लोग लायंस क्लब ऑफ गढ़वा औसम है और सामाजिक रूप से हम लोग जुड़े हुए लगभग 30 मेंबर हैं। हम लोगों ने एक मीटिंग किया और मीटिंग में कहा कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें फोटोग्राफी वाला हो। हम लोग काम करेंगे ठोस और जो जनता को आज नहीं 15 साल बाद 20 साल बाद दिखाई दे। तो हम लोगों ने तय किया कि इस साल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पेड़ लगाओ अभियान चलेगा और हमारा जो बैनर लगा उसमें भी होगा, आओ पेड़ लगाए हम। उसके तहत हम लोगों ने शुरुआती 1 जुलाई को मेरा कार्यकाल हुआ, हमने नीम, पाकड़, पीपल और बर को वरीयता दिया और उसको सदर अस्पताल के कैंपस में लगाया। आज उसी सिलसिले में हमने मंथन किया कि 2, 4, 5 पेड़ आप लगा देते हैं और जहाँ आप लगाते हैं एकदम फैक्ट बता रहे हैं, हम लोग जहाँ पौधा लगाते हैं सामाजिक संस्था के लोग, कुछ पौधे लग जाते हैं, लेकिन आने वाले जो फल देने का समय आता है, छाया देने का बात आता है, तो जिस जगह पर लगा तो उसका कोई ना कोई लेआउट करा करके वहाँ बिल्डिंग बनने का, बाउंड्री कराने का या कोई अन्य संस्थान बनने का काम होता है और उस पेड़ को जड़ से काट दिया जाता है। आपकी 20 साल की मेहनत, 15 साल की मेहनत खत्म होती है। एक अनुभव मैंने देखा है, जो सदर अनुमंडल पदाधिकारी का जो चैम्बर बना अभी विगत 2 साल 3 साल पहले, 150 साल पुराना पेड़ उस बिल्डिंग के नक्शे में आ गया, पर जिला प्रशासन ने काफी प्रयास किया था कि उस पेड़ को हम लोग बचा लें, लेकिन अंततः उसको काटा गया। तो मेरा मन आया कि हम ऐसे जगह पौधा लगाएं जो जीवन में कभी उसमें कुछ हो ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जगह है जहाँ जहाँ वन विभाग का ट्रेंच कटा हुआ है
और वन विभाग के ट्रेंच के अंदर अगर हम पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर सरकारी योजना या कोई मकान का अतिक्रमण करके बनाना। तो हम लोगों ने आज उसी वन विभाग का एक एरिया है गुर्दी पहाड़ जिसको कहते हैं, जहाँ पर घटवार बाबा का स्थान है, यहाँ चुनने के पीछे मकसद था कि जो घटवार बाबा का एरिया है जिसको हम लोग लसुनिया पहाड़ कहते हैं, उस एरिया के आसपास में जो गांव है उस गांव में एक यूनिटी है और इस यूनिटी के द्वारा कुछ न कुछ विशेष करने का प्रयास किया गया, जिसका कारण है कि आज इस गांव में एकता के माध्यम से कई ऐसी व्यवस्थाएं जो बिना किसी सरकारी मदद का स्वाभाविक रूप से कार्य कर रहे हैं। जैसे आप फुटबॉल बना खेल रहा है, लोग क्रिकेट खेल रहा है, मैदान को जिंदा रखा है, पेड़ पौधों को बचा रहा है। तो हमने प्रयास किया कि पेड़ 1000 पौधा हम लगाएंगे तो इन लोगों को गोद हम देंगे, आर्थिक जो भी होगा व्यवस्था हम लोग मदद करेंगे, लेकिन जिंदा रखना, पानी पटाना और इसको 1000 पेड़ में हम टारगेट रखें कम से कम 700-800 पौधा बच जाए तो हम लोगों का ये कार्यक्रम सफल होगा। इसके लिए आज हम लोगों ने ट्रेंच कटवाना शुरू किया है, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता, हम जन जागृति भी लाना चाहते हैं। तो हमने एक प्लान बनाया है लायंस क्लब गढ़ौसम कि हमारे स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, विभिन्न सामाजिक संस्थान, प्रशासनिक अमलीजामा और साथ ही साथ जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, डेंटल कॉलेज है, बीएड कॉलेज है और भी नामधारी कॉलेज है, गोपीनाथ महिला महाविद्यालय, ये सारे बच्चे बच्चियों को हम लोग लाएंगे, एक एक ट्रेंच के पास हम लोग सबको खड़ा करेंगे, एक बार में एक साथ 1000 पौधा लगाएंगे और शपथ लेंगे इस पौधों को हम लोग को बचाना है और इस गांव को हम लोग उसको डोनेट करेंगे, इस एरिया को। और इस जो धान हम लोग बनाएंगे 1000 पौधों को, उसको हम लोग इस एरिया में, हमारा एक मित्र, हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई विमल सिंह जी का निधन हो गया था, उनके स्मृति में हम लोग विमल सिंह धान के नाम से इसको डोनेट करेंगे और गांव की मदद से इस पौधे को बचा करके आने वाले 5 सालों में इस तरह का प्रभाव बन जाए कि हरा भरा हो जाए और लोग यहाँ करके गर्मी में शीतलता प्रदान करें। और पूरे साल हम लोग सिर्फ और सिर्फ पौधा लगाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि बंच में लगाएं। और उम्मीद है कि हम लोग का मुहिम देख करके और भी लोग, सामाजिक संस्था हो, गमछा बांटना, चप्पल बांटना, दवाई बांट लेना, पैसा खर्च होता है लेकिन उसका बहुत प्रभावित असर नहीं होता है। अगर हम 10 पौधा सही जगह लगा दें और उसको केयर टेकर कर दें तो हमको लगता है कि गमछा की जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब हर जगह पेड़ होगी। तो हम लोग सबसे आग्रह करेंगे, जो जहाँ है पेड़ लगा दीजिए। आज नहीं, आज तो हम लोग को जो 45-46 डिग्री टेम्परेचर सहने का ताकत हो गया, लेकिन हम अपने वंशज को क्या देके जाना चाहते हैं, यह मंथन करने का समय आ गया है कि हमारे जो बच्चियां हैं, जो आज 7 साल की मेरी बेटी है, 20 साल बाद जब बालिग होगी तो उसको 55 डिग्री टेम्परेचर हम छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बद्दुआ देगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। तो हम आग्रह करेंगे कि अपने वंशजों के लिए एक ऐसा काम करके जाएं कि हमारे बेटे बेटियां और आने वाले वंशज नाम ले कि नहीं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी हमारे लिए एक अच्छा वातावरण छोड़ के गए हैं। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। और निश्चित रूप से हम आभारी हैं और हर कोई जो भी इस खबर को देखने के बाद आपके विचारों को सुनेगा, निश्चित रूप से सराहेगा, इसलिए क्योंकि पेड़ लगाना सबसे जरूरी है अभी वर्तमान में। सही आपने कहा कि हम लोग आधा उम्र तो जिंदगी जी लिए और उस जब बचपन याद आता है तो हम लोग अपने अपने गांव में डोला पाती खेलते थे, वो पेड़ पर खेला जाता है, इसलिए पेड़ हुआ करता था, आमों का बगीचा हुआ करता था, वहां पर जाते थे। आज बच्चे मोबाइल में खोए हुए हैं क्योंकि ऐसा कोई माहौल नहीं है, पेड़ नहीं है। और हम कुछ दिन पहले अभी बिहार गए थे, जहां पर हमने पुनपुन में देखा वहां पर कि 12 घंटा हम लोग को रुकना पड़ा था, 12 घंटा हवा चलते रह गया। इतनी गर्मी से होकर, गढ़वा की इतनी प्रचंड गर्मी से होकर वहां जब हम पहुंचे थे, इतनी राहत महसूस हो रही थी, इसलिए महसूस हो रही थी हम लोग को राहत, इसलिए हवा वहां पर चलते रह गया, ठंडी हवा, क्योंकि वहां पर आम का बगीचा था। जहां तक हमारी नजर गई वहां तक हमने देखा कि घने पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ को बचाया गया है, उसे संवर्धन किया गया है, उसका संरक्षण किया गया है। वो अपने यहाँ यही नहीं है, यहाँ पर पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ को काटा जाता है। ऐसे हम आप कोई अगर घर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पेड़ काटते हैं, सरकारी काम होता है, सड़क बनता है, कोई भवन बनते हैं, वहां पेड़ काटा जाता है, फिर वहां पर पेड़ लगाए नहीं जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह जरूरी है कि पेड़ लगाएं। पेड़ को आप अगर काट रहे हैं तो उससे ज्यादा पेड़ लगाएं, तभी यह सार्थकता होगी। और साथ ही जिस प्रचंड गर्मी के वेग में अभी हम हाल में हम लोग झेले हैं, उसे नहीं झेलना पड़ेगा। एक बार फिर हम आपको दिखा दें कि
लायंस क्लब औसम द्वारा यहाँ पर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है। गड्ढा खोदा जा रहा है, आप बेशक देख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर पेड़ लगाया जाए, 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केवल पेड़ लगाने का नहीं, जिस तरह लायंस क्लब द्वारा उसके जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, सबके द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि पेड़ को केवल हम लगाएंगे नहीं बल्कि बचाएंगे भी। जिस तरह क्लब द्वारा अन्य सामाजिक काम किए जाते हैं, उसी तरह इस काम को भी आगाज से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम भी अपील करना चाहेंगे कि इसके साथ आप में भी जागरूकता आवे, आप में भी जागृति आवे। जब भी मौका मिले आप पेड़ जरूर लगाएं, अपने लिए नहीं, हम लोग तो आधी उम्र गुजार चुके, अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को फिर वही प्रचंड गर्मी का वेग ना झेलना पड़े। धन्यवाद।